गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 में जो न्यू टॉपिक आपका है अक्टूबर रेवोल्यूशन। इसके पहले मैंने आपको फरवरी रेवोल्यूशन पढ़ाया था और फरवरी रेवोल्यूशन में लास्ट में आपने देखा आफ्टर फरवरी कि बोल्शेविक और प्रोविजनल गवर्नमेंट दोनों में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। बोल्शेविक में लेनिन लौट कर आ गया था और वो उसने थेसिस दिए थे कि वर्ल्ड वार खत्म हो जाने चाहिए और उसने नेशनलाइजेशन की बात की थी। ये बोल्शेविक का थिंकिंग था। प्रोविजनल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट के से प्रोविजनल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि लेनिन के आने के बाद बोल्शेविक जो है उसके पावर को सीज कर देगा या फिर उसके पावर को रिड्यूस किया जाएगा। इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने स्टर्न स्टेप्स उठाए थे और जो बोल्शेविक लीडर्स थे उसको अरेस्टिंग स्टार्ट कर दिया। उसने बहुत सारे बोल्शेविक लीडर वहां से भाग चुके थे, छिप गए जाते। और सेम टाइम कंट्री साइड में, गांव के साइड में भी आपको सोशलिस्ट रिवोल्यूशन जो लीडर्स थे उन्होंने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर कर दिया, लैंड कमिटी का फाउंडेशन किया गया और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी को ये एक तरह से पावर दिया गया, कहा गया कि पीजेंट्स लैंड लॉर्ड्स के लैंड को सीज कर लें। तो एक तरह से ये बात हुई। प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक इस दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक के बीच में क्या हो गया, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। लेनिन को ऐसा लगा कि हो न हो प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थिंकिंग था किसका, लेनिन का थिंकिंग था कि हो न हो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो एक स्टर्न स्टेप उठा रही है, बोल्शेविक लीडर्स को अरेस्ट कर रही है, बोल्शेविक लीडर भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस वॉज द थिंकिंग ऑफ द लेनिन। इसलिए लेनिन ने क्या किया, उन्होंने अपराइजिंग के लिए मूवमेंट तैयार किया। अपराइजिंग से यह मतलब है बोल्शेविक गवर्नमेंट को डिपोज करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट करना। और उसने लेनिन ने इसको कलेक्ट किया और एक साथ मिलाना चाहा। देखिए किसे, सपोर्टर्स ऑफ द आर्मी। मैंने पहले ही बताया बहुत सारे आर्मी के सपोर्टर्स थे जो बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे और कुछ ऐसे लीडर्स थे, कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जो किंग के लॉयल थे। कि जो आर्मी के जो सपोर्टर्स थे बोल्शेविक के, उनको कलेक्ट किया। पेट्रोग्राड सोवियत ऑल ओवर रशिया में जो सोवियत का फॉर्मेशन किया गया उसको लाए और फैक्ट्रीज में जो सपोर्टर्स थे इसके बोल्शेविक, इस सभी को कॉलेक्ट किया एक साथ और उनसे मीटिंग करने के बाद 16th of October 1917 में लेनिन ने, जो मैंने पहले बताया पेट्रोग्राड सोवियत का फॉर्मेशन हुआ था, परसुएड किया दोनों बोल्शेविक पार्टी को और पेट्रोग्राड सोवियत को कि पावर को सीज किया जाए। पावर किसके पास था उस समय, पावर था प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास पावर था। और लेनिन का थिंकिंग था कि यही एक समय आ चुका है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट से पावर को सीज कर लिया गया। और इसके लिए उसने क्या किया, लेनिन ने मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी का फाउंडेशन किया। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी का फाउंडेशन किया, या इसका मतलब ये हुआ कि मिलिट्री में उस मेंबर्स को इंक्लूड किया गया जो रेवोल्यूशन करके गवर्नमेंट को डिपोज कर सकता है। उसके वो कमिटी का फॉर्मेशन किया। उसका हेडिंग किसको बनाया, हेडिंग देखिए उसने किसको बनाया, हेड लियोन ट्रोट्स्की को बनाया। उसने लियोन ट्रोट्स्की को मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी का हेड बनाया। ये आर्मी का हिस्सा। लियोन ट्रोट्स्की क्या था,
आर्मी का ही था, वो आर्मी से जुड़ा हुआ था। 24 अक्टूबर उस समय प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो करेंसिकी था। कौन था? करेंसिकी। तो 24 अक्टूबर को पीएम करेंसिकी ने देखा कि लेनिन और बोल्शेविक और रेवोल्यूशनरी कमेटी पावर को सीज कर लेगा। उसने ट्रूप्स को बुला लिया। किसे बुला लिया? आर्मी को बुला लिया उसने कंट्रोल करने के लिए। उसने आर्मी को बुला लिया और जो भी मिलिट्री के लॉयल मैन थे उन सभी को ऑर्डर दिया कि बोल्शेविक की जो बिल्डिंग है, लॉयल आर्मी मैन को उसने ऑर्डर दिया। किसने? पीएम ने, कि जितने बिल्डिंग है बोल्शेविक और न्यूज पेपर बिल्डिंग से सबको सीज कर दिया जाए। उसके बाद ट्रूप को ये भी कहा कि जितने टेलीफोन, टेलीग्राफ और विंटर पैलेस है इसको कंट्रोल कर लिया जाए, इसकी सुरक्षा की जाए। किसने कहा? प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी को सेंड करके और कहा कि जो भी बोल्शेविक के बिल्डिंग्स है उसको कंट्रोल कर लिया जाए और साथ साथ जो टेलीफोन है, टेलीग्राफ और विंटर पैलेस इसकी रक्षा की जाए। सेम टाइम जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी जिसकी फाउंडेशन लेनिन ने की थी प्रोविजनल गवर्नमेंट को एंगेज रिवोल्यूशन करने का, उसने गवर्नमेंट ऑफिस पर अटैक कर दिया। जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस थे सब पे अटैक कर दिया, अरेस्ट कर दिया, मिनिस्टर को अरेस्ट करने का ऑर्डर कर दिया। और आपको मैंने बताया था विंटर पैलेस कहाँ था? राइट बैंक में जो वर्कर्स की बिल्डिंग एंड लेफ्ट बैंक में ऑफिसर्स, और एक नेवा रिवर था। उस रिवर में एक बड़ा सा सीप, अरोरा सीप को डालकर और वहां से विंटर पैलेस की लार्ज नंबर में वर्कर्स और रिवोल्यूशनरी कमेटी पावर सीजिंग के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट को डिपोज करने के लिए लेफ्ट बैंक की ओर मूव कर। 24 अक्टूबर को रेवोल्यूशन हुआ और 24 अक्टूबर को नाइट आधी रात होते होते प्रोविजनल गवर्नमेंट पावर सीज हो गया और जो बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स थे और बोल्शेविक जिसने अपराइजिंग किया हुआ और मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी जिसने कंट्रोल कर लिया, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ने सिटी पे कंट्रोल कर लिया, जीत हासिल कर लिया। सारे मिनिस्टर्स को सरेंडर करने पड़े, सारे मिनिस्टर्स ने सरेंडर किए। उसके बाद ऑल रशियन कांग्रेस की जो मेंबर 500 मेंबर थे, जो मैंने आपको पहले बताया था, ऑल रशियन कांग्रेस के 500 मेंबर्स थे। उस 500 सोवियत को मेंबर्स की मीटिंग हुई पेट्रोग्राड शहर में, और मीटिंग में ये सभी ऑल रशियन कांग्रेस मेंबर ने मेजोरिटी के साथ जो एक्शंस बोल्शेविक्स ने लिए अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसको अप्रूव कर दिया। और जो बोल्शेविक ने सीजन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट को डिपोज किया उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि उसके बाद आपको अपराइजिंग जो है दूसरे शहरों में भी हुआ, केवल पेट्रोग्राड सिटी में भी नहीं हुआ, मॉस्को में भी हुआ। हैवी फाइटिंग हुई स्पेशली इन द मॉस्को में बड़े पैमाने पर फाइटिंग हुई लोगों में। किसमें हुआ? खास करके प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो लॉयल सैनिक थे उसमें, एंड द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी एंड द सपोर्टर्स ऑफ द बोल्शेविक्स, इसके बीच में कंटिन्यू लड़ाई चली। बट अक्टूबर में तो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, लेकिन दिसंबर तक इसकी फाइट चली और दिसंबर में द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। और दिसंबर आते आते मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया पे बोल्शेविक गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया। सो दिस वाज द अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये आपका अक्टूबर रेवोल्यूशन था, ठीक है।
इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, और फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद जो टॉपिक था उसका आफ्टर फेब्रुअरी। नाउ टुडे आई हैव टॉट यू द अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो आपके रशियन रेवोल्यूशन में ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों टॉपिक के सही क्वेश्चन आते हैं। राइट अबाउट द अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड राइट अबाउट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। What were the results of the October Revolution and what were the results of the February Revolution? तो ये आपका क्वेश्चन आता है, इससे जुड़ा हुआ। आपको मैं इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जिससे आप सेंड करेंगे। ओके, आपके लिए दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। What were the steps taken on the 16th October 1917 by the Bolshevik Party? बोल्शेविक पार्टी ने 16 अक्टूबर 1917 को कौन से स्टेप्स लिए, कौन से कदम उठाए? और सेकंड है राइट अबाउट द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को कौन सा स्टेप्स हुए, कौन सा कदम उठाए गए इन द रेवोल्यूशन ऑफ द रशिया, अक्टूबर रेवोल्यूशन में। इसके बारे में आपको लिख कर भेजना है। ये दो क्वेश्चन को आप सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।